अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तलबा और तालिबात से गुजारिश करूंगा कि आपके बीच से जो आवाज आ रही है उस आवाज को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए, लॉक कीजिए। माशाअल्लाह आप हजरात काबिले तारीफ हैं, काबिले मुबारक हैं कि आपने एक ही आवाज में साबित कर दिया कि वाकई हम उस्ताद के शागिर्द हैं। अल्लाह मुबारक करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डीवाईएसपी डिप्टी सब इंस्पेक्टर बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज तलबा व तालिबात, साले गुज़श्ता भी इस स्टेज पे आने का मौका मिला था। अल्लाह करे हम सारे के सारे लोग इसी तरह से इस इल्मी चिराग को जलाते रहें, रोशन करते रहें, इसको जलाने के लिए मेहनत करते रहें, कराते रहें। अल्लाह इसको सलामत रखे, बाकी रखे और अल्लाह इस इल्मी चिराग के साये में रहकर हमें फर्श से अर्श तक जाने की तौफीक इनायत फरमा दे। एक बड़े ऊंचे शायर हैं नवाज देवबंदी, बड़े ऊंचे शायर हैं। मुझको इस शेर से बड़ी मोहब्बत है और मुझको लगता है कि इंशाअल्लाह आपको भी इससे मोहब्बत हो जाएगी। और हम जैसे तालिब इल्मों के लिए ही उन्होंने इस शेर को कहा है। हमने कहा हर एक तालिब इल्म में पढ़ने की कोई उम्र, बल्कि हमारे आका मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, माँ के पेट से कब्र तक ये सीखने सिखाने का वक्त है। इसलिए इस सीखने सिखाने में बड़ा नहीं, छोटा नहीं, उम्र नहीं, इन चीजों को देखना नहीं है। जिसके पास जितनी सलाहियत है वो लेने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह लेने वाले ले रहे हैं और बहुत ऊंचे उड़ान भर रहे हैं। अल्लाह हमें भी उड़ान भरने की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल नवाज देवबंदी साहब ने कहा था, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला क्या मिला तकदीर सीधी हो। थोड़ा सा इसको हम करवट दे रहे हैं। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन माँ बाप के,
उसका बदला ये मिला, तकदीर सीधी हो गई। माँ बाप, उस्ताद, बच्चा, माँ बाप, उस्ताद, बच्चा, ये तीनों की मेहनत का नाम इल्म है। अगर तीनों में से कोई सुस्त हो गया, याद रखिए इल्म नहीं आ पाएगा। माँ बाप को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, उस्ताद को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, और जिसको प्यास लगी है यकीनन उसे साबित करना पड़ेगा कि वो ठंड की रात है या गर्मी की रात है या बरसात का मौसम है। उसे ये बता देना होगा कि हमें प्यास लगी है, प्यास को बुझाना जरूरी है। और इल्म से बड़ा प्यास कुछ नहीं होता। आपका उरूज, आपकी तरक्की, आपका सवाल ये इल्म है। बगल वाला अरे यार, आप अपना निशाना तय कीजिए कि हमें कहाँ जाना है। आप उनकी इज्जत कर रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यकीनन डाला जाता है। हम घर से निकले ये तय करके कि हमें सिल्वर गार्डन जाना है, और अजीजम नासिर और अरशद सल्लमहु की दावत पे लब्बैक कह के उस जगह पे पहुंचना है। हम मंजिल पे आ गए, आप अपना निशाना तय करेंगे, आप टारगेट फिक्स करेंगे, इंशाअल्लाह आप भी उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप घर से बिना टारगेट फिक्स किए हुए, बिना निशाना साधे हुए निकलेंगे, आपकी मंजिल मुश्किल हो जाएगी। आप पहचान बनाना चाहते हैं, पहचान बन जाएगा। मंजिल के जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। हर तरफ से आवाज आए, फला जनाब कहाँ है, फला जनाब कहाँ है, फला जनाब कहाँ है। और दोस्तों, मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक वाकया का सहारा लेके। उस्ताद और शागिर्द, क्लासरूम, बेंच क्या होता है। एक मौलाना है, मौलाना गुलाम रसूल मोटवी, याद रखना शायद काम आ जाए। मौलाना गुलाम रसूल बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी। गुलाम रसूल बलियार इनके उस्ताद मोहतरम क्लास रूम से अपने हुजरे से क्लास रूम तक जब जाते थे, बात करने की क्षमता नहीं होगी तो उसमें कुछ फासला था, कुछ दूरी थी। सलाम करके खैरियत पूछे। रात की तारीकी में मौलाना गुलाम रसूल जो शागिर्द हैं, अपने टीचर के अदब व एहतराम में, अपने उस्ताद के अदब व एहतराम में, और अपनी पगड़ी जिसको सर पे रखते थे, उस पगड़ी से उस रास्ते को झाड़ू दिया करते थे। एक मर्तबा उस्ताद मोहतरम ने देख लिया कि मेरा ये शागिर्द अपनी पगड़ी से रास्ते में झाड़ू लगा रहा है। पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो। शागिर्द ने क्या जवाब दिया है, आप तलबा तालिबात सबों की यहाँ पे जमात है, आप इसको बड़ी संजीदगी से लीजिएगा। शागिर्द ने क्या कहा, उस्ताद मोहतरम अपना मुकद्दर संवार रहा, अपना मुकद्दर संवार रहा। दोस्तों, उस्ताद का अदब, उस्ताद का एहतराम हमारी तरक्की की जमानत है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सर दुआ कीजिएगा, सर दुआ कीजिएगा। दुआ करने की गुजारिश नहीं,
आप अपने अमल से ये साबित कर दीजिए और सर की जुबान से दुआ निकल जाए। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इस्तिंजा तशरीफ ले गए और इस्तिंजा से जब वापस आए तो देखा कि वजू का पानी और दतवन रखा हुआ है। हुजूर ने पूछा ये किसने रखा? एक साहब ने बताया या रसूल अल्लाह हमने रखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फला अल्लाह तुम्हें तेरा इल्म मुबारक करे, अल्लाह तुम्हें तेरा इल्म मुबारक करे। खुदा की कसम लिखा है किताबों के अंदर कि हुजूर की दुआ की ये बरकत हुई कि इनसे बड़ा कुरान का बारीकी और माना और मतलब समझने वाला कयामत तक कोई आया है न आएगा। क्या है आका मदनी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा जो आपने अपने उस खिदमत करने वाले के हक में निकाला था। आज आप जुमा का दिन आता है, बहुत सारे लोग पुर्जा भेजते हैं दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे बड़े यहाँ तशरीफ फरमाए हजरत कारी साहब और भी दिगर हजरात हैं, लोग लिखते हैं दुआ कर दीजिएगा जुमा में। कारी साहब दुआ, मैं कारी साहब की दुआ की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने माँ से कहा अम्मी जान दुआ कर दीजिएगा, आपने अब्बू से कहा अब्बू जान दुआ कर दीजिएगा, खुदा की कसम इसकी गारंटी आका मदनी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि जिसके हक में माँ और बाप दुआ करते हैं वो 100% कबूल हो गए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अजीज तलबा, अजीज तालिबात, हमें टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ना है। और उस्ताद का अदब, जिस किताब को हम पढ़ते हैं उस किताब का अदब और जिस जगह में हम पढ़ते हैं उस जगह का अदब, ये तो हर हाल में करना होगा। फिर देखिए इंशाअल्लाह आप होंगे, आपका मुकाबला कोई करेगा नहीं, आपका मुकाबला कोई नहीं करेगा। शर्त है आप अदब में रहें, आप दायरे में रहें, आप उस्ताद के महबूबे नजर रहें। बादशाह वक्त है, बादशाह वक्त का साहबजादा लड़का मस्जिद में पढ़ने जाता है, उस्ताद मौलवी साहब मौलाना साहब बादशाह के साहबजादे से कहते हैं बेटा वजू के लिए पानी लाओ, वजू के लिए पानी। बच्चा लाता है, इत्तेफाक से उसी रास्ते से बादशाह का गुजर हो रहा था। बादशाह ने देख लिया कि मेरा बेटा वजू का पानी ला के दे रहा है। बादशाह अपने डेरा में जाता है और बादशाह मौलाना को बुलवाता है कि जाओ जरा अपने सर को मौलाना को बुला के ले आओ। मौलाना को जब बुलाने की बात आती है डरते हैं कि बादशाह ने ऐसा तो नहीं कि कोई गलत किस चीज के बदले में है। बादशाह मैं तो डर रहा था कि आपके बेटे से मैंने पानी मंगवाया है, ऐसा तो नहीं कि आपकी शान में और आपके बच्चे की शान में गुस्ताखी हो गई। बादशाह सरेआम ये कहता है कि मौलाना ये एजाज़ और इकराम सिर्फ इस बात पर है कि आपके पास सैकड़ों बच्चे मौजूद थे, आपने पानी लाने में किसी का इंतखाब नहीं किया, आपने मेरे बच्चे का इंतखाब किया है। यह इस बात की दलील है कि आप मेरे बच्चे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और आपकी नजर में मेरा बच्चा सबसे प्यारा है, सबसे लाडला है, तभी तो आपने मेरे बच्चे का इंतखाब किया। मैं इस तवज्जो की वजह से आपको ये इनाम और इकराम दे रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे हालात हैं। इसलिए मेरी गुजारिश आज के इस प्रोग्राम में हम तलबा से और तालिबात से करते हैं कि आप अपने दर्स का, अपने उस्ताद का, अपनी जिस किताब को पढ़ रहे हैं इस किताब का अदब कीजिए। इंशाअल्लाह फिर हर मैदान आपका होगा। मंजिल की जस्तजू में कि फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। पीछे करा करो, पीछे को बैठो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तकरीर के बाद मैं कुछ बोलूं, मैं उस